बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निगाह टीवी 640। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज के मौजू में हम देखेंगे नमाज जुमा की फ़जीलत है कि नमाज जुमा की फ़जीलत क्या है। जुमा को हफ्ते की ईद भी कहा जाता है। जुमा के दिन की फ़जीलत यह है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। एक हदीस में है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन आपको जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन आपको दुनिया में भेजा गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। बहुत सी अहादीस में आया है कि जुमा के दिन में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें दुआ कबूल होती है। जुमा की अहमियत को बयान करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमा से महरूम रखा। चनाचे यहूदियों के लिए हफ्ता और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह ने हमें लाया और इसने जुमा के दिन की तरफ हमारी रहनुमाई की। इसने दिनों को इस तरह तरतीब दिया कि पहले जुमा, फिर हफ्ता और फिर इतवार। इसी तरह वो क़यामत के दिन हमसे पीछे होंगे। हम इस दुनिया में आए तो आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के दिन हम सबसे पहले होंगे और तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा फ़ैसला किया जाएगा। बेशक ये ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने ईद का दिन सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है। लिहाजा जो शख्स जुमा की नमाज के लिए आए उसे गुस्ल करना चाहिए। अगर इसके पास कोई खुशबू है तो वो ज़रूर लगाए और मुसवाक करना तो तुम पर वाजिब है। जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुकम्मल तहारत हासिल करे, तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों को अलग ना करे, यानी जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। फिर वो नमाज अदा करे जितनी उसकी तकदीर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वो खामोशी से सुने तो दूसरे जुमा तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हदीस का मफ़हूम यह है जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल किया फिर वो नमाज जुमा के लिए मस्जिद चला गया तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी की। जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद पहुंचा तो गोया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी घड़ी में पहुंचा तो गोया उसने सींगों वाले मेंढे की कुर्बानी की। जो चौथी घड़ी में मस्जिद में पहुंचा गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की, और जो पांचवी घड़ी में गया गोया उसने एक अंडे की कुर्बानी की। फिर इमाम मिंबर की तरफ चल निकले तो फरिश्ते मस्जिद में हाजिर होकर खुतबा सुनते हैं। जो शख्स मस्जिद में जाता है चौथी घड़ी मुर्गी की कुर्बानी देता है और पांचवी घड़ी जो जाता है वो अंडे की कुर्बानी देता है। जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं जो आने वालों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो अपने सफाइयों को लपेट कर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि जुमा के दिन फरिश्ते अपने सफ़ों में हमारा भी नाम लिखें तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद पहुंचें, तभी हमें कुर्बानी का सवाब मिलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।